नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू बिगाड़ दिया तुमने मेरे बेटे को। आरती कल रात को विशाल और अजय कितने बजे घर लौटे थे? आरती की सास ने कड़क आवाज में पूछा। वह माँ जी, थोड़ी देर हो गई थी, आते आते 2 बज गए थे। आरती ने धीमी आवाज में जवाब दिया। अरे तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ कि विशाल को टाइम पर घर लौटने के लिए बोला करो। तुम हो कि सुनती ही नहीं। सब तुम्हारी गलती है। बिगाड़ कर रखा है मेरे बेटे को। जल्दी लौटने के लिए बोला कर अपने पति को। आरुषि, तुम भी तो अजय को समझा सकती थी ना, लेकिन अब तुम भी अपनी जेठानी के साथ मिलकर घर के माहौल को खराब करने में लग जाओ। सास अपनी बहू को डांट कर अंदर चली गई। आरती भाभी, यह सब क्या है? माँ जी हम पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? आरुषि अभी 4 महीने पहले ही घर में छोटी बहू बनकर आई थी। उसने अपनी जेठानी से अपनी सास के गुस्से का कारण पूछा। अरे छोड़ ना आरुषि, माँ जी की तो आदत है। वो क्या है ना कि विशाल और अजय जब भी किसी पार्टी से रात को देर से लौटते हैं तो माँ जी को लगता है कि हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन सच तो यह है कि दोनों बेटे ही खुद देर रात तक पार्टी करना पसंद करते हैं। माँ जी को तो यह भी अच्छे से पता है कि दोनों बेटे शराब भी पीते हैं। अब तू भी जानती है ना कि यह लोग हमारी एक नहीं सुनते। ऊपर से कुछ पतियों को कुछ कह दो तो गुस्सा करने लगते हैं, और इधर से माँ जी अक्सर मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाती हैं। कभी भी तेरे विशाल भैया या अजय को समझाया नहीं, बस मुझ पर ही बरसती रहती हैं। मुझे 4 साल हो चुके हैं इन बातों को सुनते सुनते। धीरे धीरे तुझे भी माँ जी की इन बातों को सुनने की आदत पड़ जाएगी। पर भाभी, हमें क्यों बेवजह ही माँ जी सुनाकर चली गई? इसमें हमारी क्या गलती है? बेटों की गलती पर बहुओं को क्यों सुनाया जा रहा है? अरे चल छोड़ ना, इस घर में ऐसे ही चलता है। इतना कहकर दोनों आरती और आरुषि काम में लग गई। इसी तरह कई बार सास ने बहू को निशाना बनाकर कितनी बातें सुनाई। घर में नॉनवेज खाना न तो कभी बनता था, न ही लाया जाता था, लेकिन विशाल और अजय को नॉनवेज खाना बहुत पसंद था। दोनों भाई अक्सर बाजार जाकर खा लिया करते थे। इसके लिए भी बहुओं को ही दोषी ठहराया जाता। आरुषि से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन तो हद ही हो गई। सासू माँ आरती और आरुषि को कहने लगी, तुम दोनों अपने अपने पतियों को शराब पीने से रोकती क्यों नहीं? उनको मांसाहारी खाना खाने के लिए मना क्यों नहीं करती? मैंने कभी नहीं देखा कि तुम दोनों ने कभी उनको समझाया हो। थोड़ी भी समझ नहीं है तुम दोनों में। मुझे पता चल गया है कि अब अजय भी बड़े भाई विशाल की तरह ही सिगरेट पीने लगा है। आरती से तो इतने सालों में कुछ हुआ नहीं। कम से कम आरुषि, तुम तो कोशिश कर सकती हो या नहीं? और आरुषि को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। उस दिन तो कुछ ना कह सकी, लेकिन उसके मन को इन सब बातों से बहुत ठेस पहुंची। आरुषि के मन में हलचल सी मची हुई थी। उसने अपनी सास को हिम्मत जुटाते हुए कहा, माँ जी एक बात बताइए, क्या अजय और विशाल भैया ने शादी से पहले कभी शराब नहीं पी थी? दोनों ने क्या शादी के बाद से नॉनवेज खाना शुरू किया है? क्या वह सब हमारे आने के बाद शुरू हुआ है? आप सच सच बताइएगा। आप इस समय मंदिर में खड़ी हैं, झूठ बोलना सही नहीं होगा। आरुषि की बात सुनकर सासू माँ एक शब्द भी बोल ना सकी। माँ जी, आपकी खामोशी मुझे सब कुछ कह रही है। आप अपने बेटों की आदतों से अच्छे से वाकिफ हैं। अगर आप अपनी 30 साल की परवरिश में अपने बेटों को बदल नहीं सकी, तो आप हम दोनों से ये कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि हम अपने पति को बदल दें? भाभी को विशाल भैया के जीवन में आए 4 साल हो चुके हैं, और मुझे और अजय को तो मिले अभी कुछ महीने ही हुए हैं। आपको नहीं लगता कि आप हम पर जो कटाक्ष करती हैं वह असल में हमारे लिए सही नहीं है? अगर हम लोगों से कोई गलती हो तो आप हमें 100 बार भी गुस्सा कर सकती हैं, लेकिन भगवान के लिए हमें इस बात का दोष ना दें। हमने आपके बेटों को बिगाड़ा है। एक पत्नी कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति सिगरेट शराब पिए। हम भी आपकी तरह घर में सुख शांति चाहते हैं। अपने बेटों की गलतियों की सजा हमको ना देकर अपने बेटों को समझा देंगे तो सही होगा। सासू माँ का अहम दांव पर था।
बहू से तीखी और कड़वी, लेकिन सच्ची बात सुनकर माँ जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और प्रभु पूजा में विलीन हो गई। अब उनसे उम्मीद तो है कि अब भविष्य में अपने मन की भड़ास निकालने के लिए आरती और आरुषि को निशाना नहीं बनाएंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।